तो एंकरिंग वाले को बुला लेंगे तो अपना फर्स्ट क्लास प्रोग्राम हो जाएगा। तो कह रही है कि पता नहीं मम्मा, अच्छा, ये नहीं बताया मेरे को। अच्छा अच्छा स्टॉलर थे, मैं आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ आपको बताते हैं कि कब है बेबी शावर की डेट, क्योंकि पहले बैंक और जो हमारी पायल और गोलू है ये करेंगी परफॉर्मेंस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि भाई गाइस मेरे को चीना हंसा रही है, चीना हंस रही है। ये देखो चीना आई हुई है तो ये भी हंस रहे हैं क्योंकि ये देखो भाई हमारे भाई साहब आए हुए हैं जो हमेशा रामवीर भैया जो हमेशा हमारा ये काम करते हैं। तो मैंने इस बार क्या किया है, जो पहले हमारा ये बना हुआ था ना छोटा सा बॉक्स, और उसके ऊपर मैंने एक बड़ा बॉक्स और बना दिया है ताकि कोको पुच्ची का ना यहाँ सामान पड़ा रहता था, कभी बिस्किट, कभी कुछ, कभी कोई उनके ये जो क्या है रॉयल कैनन, कभी दवाइयाँ, कभी लूज मोशन की, कभी कुछ कोलिन पड़ा था। इनकी दवाइयाँ बहुत पड़ी होती है तो ऊपर अच्छी नहीं लगती। तो मैंने क्या करा, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स बनवा लिया। तो वो लगाने आए हैं हैंडल मिल नहीं रहा था साथ का, तो कहते नीचे वाला, मैं कहा जैसे हैंडल है वैसे ऊपर लगाओ, तो वो कह रहे नहीं मिल रहा। तो फिर दो एक जैसे लेके आए हैं, कहते नहीं मिलता कई बार। तो मैं कहा कोई बात नहीं, वो हैंडल खराब गया तो कुछ नहीं होता, तो वही कर लेते हैं। तो बस वही वो लगा रहे हैं, तो अभी काम हो रहा है। तो बाकी कई चीज़ें टूट बंद होती है किचन में। वो जो आटे वाला ड्रम था वो खुलता रहता था गाइस, अखबार रख के हमने बंद किया था तो वो ठीक करवाया। छोटी मोटी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं घर में। तो अभी ये बन जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है और साथ का बिल्कुल मैचिंग बना दी है। तो गाइज मैं आई हूँ चीना के घर। तो रामवीर भैया को मैंने कहा था कि चीना ने भी अलमारी बनवानी है एक, तो देखो आगे भी अलमारी की जरूरत पड़ेगी तो अलमारी बनवानी है। तो फिर कहने लगता है मैं बताती हूँ, जितने मेंबर घर में होते हैं, चाहे वो न्यू बॉर्न हो, चाहे वो कोई भी पुराना बॉर्न हो, चाहे वो पुराना बॉर्न हो, पुराना बॉर्न हो, चाहे वो कितना भी हो, उसको अलमारी चाहिए तो चाहिए। कपड़े तो चाहिए ना, कितने होते हैं। और कपड़ों के साथ ना बेसिकली मुझे ये भी है कि अलमारी के अंदर ना टॉयज आ जाएंगे हैं, और जैसे बॉटल्स होती है ना, बॉटल, स्टेरिलाइजर, मतलब एक जगह, प्रिस्क्राइब जगह बच्चे को मिल जाएगी कि चलो वहाँ पे वो चीज़, ये चीज़ तो हमने पहले से डिसाइड करी हुई थी कि ये चीज़ करनी है। बट मैं एक सही टाइम ढूंढ रही थी कि मैं चाहती थी थोड़ा 7th मंथ लग जाए तब बनाए, सही है, अच्छी बात है। ताकि तो 8th मंथ में तो गाइस देखो बोलते हैं इधर उधर कुछ नहीं करना चाहिए, अपना घर ही रही हो। हाँ घर ही रहूंगी, और उस समय जो थोड़ी बहुत बच्चे की शॉपिंग होती, जो कुछ मंगाना होगा, ऑनलाइन चीजें आ जाती है आजकल सब कुछ। फर्स्ट क्राई में जरूरी नहीं है कि जा कर लो हर चीज फर्स्ट क्राई की ऑनलाइन है, बल्कि फर्स्ट क्राई के स्टोर्स पे भी वो चीजें नहीं है जो हमें चाहिए ना। अब जैसे मैंने आज पायल दी से बात करी थी, पायल दीदी ने मुझे दिखाया कि रुद्र किस पे लेटता है, वो सबसे बेस्ट है, और वो इलेक्ट्रिक नहीं है, उसमें ना सेल डलते हैं, तो खतरा नहीं। जो मैंने देखा था वो इलेक्ट्रिक था फर्स्ट क्राई पे, आर फॉर रैबिट का, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा था। अब वो मैंने देखा तो वो स्टोर पे कौन सी कंपनी का था जो पायल ने? आर फॉर रैबिट। और उनका आर फॉर रैबिट का है? हाँ, वो तो बहुत अच्छी कंपनी है, फर्स्ट क्राई से ज्यादा अच्छी कंपनी। मैं आपको बोल नहीं थी, हम जब गए थे ना अभी जब गोवा, तो बच्चों के उन्होंने खुद खरीदा है? पता नहीं मम्मा, अच्छा, ये नहीं बताया मेरे को। अच्छा स्टॉलर थे, मैं आपको दिखा रही थी, सबके पास स्टॉलर्स जो थे ना सिर्फ और सिर्फ आर फॉर रैबिट के थे। मतलब लोगों ने चीकू और फर्स्ट क्राई का ब्रांड छोड़ के ना आर फॉर रैबिट और मिमी करके है ब्रांड, वो ब्रांड्स पकड़ लिए क्योंकि ये ब्रांड इतने चल रहे हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आर फॉर रैबिट एक ब्रांड, और ये जो अब फर्स्ट क्राई से ज्यादा अच्छे कपड़े गाइस, सही बताओ, फर्स्ट क्राई पे अगर तुम्हें 2000 की चीज मिल रही है ना, H&M पे तुम्हें 1000 की मिलेगी। H&M के जो कपड़े ना वो इतने सॉफ्ट है बच्चों के, हमारे बड़ों के इतने सॉफ्ट होते हैं। मतलब फर्स्ट क्राई, मेरे को गोलू ने भी यही कही थी बात, कहती मम्मी फर्स्ट क्राई बहुत महंगा हो गया। पता नहीं, मैं क्वालिटी वाइज तो अच्छा है, हाँ अच्छा है, पर वही चीज हमें और भी जगह अच्छी मिल रही है। अब मैं हूँ, अब बेबी की जब हम शॉपिंग करने जाएंगे तो हम दोनों, मैंने सोचा था कि हम H&M जाएंगे न्यू बॉर्न के कपड़े लेने, क्योंकि वहाँ पे न्यू बॉर्न के इतने सॉफ्ट कपड़े हैं। अरे मॉल में जाओ इतने क्योंकि जो न्यू बॉर्न के कपड़े होते हैं ना, मुझे नहीं लगता वो 3 महीने बाद बच्चे को फिर से आएंगे। वो एकदम से बच्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हम जो पहना रहे हैं वो 3 महीने बाद आते ही नहीं है कपड़े। फिर 3 से 6 महीने के कपड़े, तभी तो वो गैप होता है 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9। ये कपड़े बने ही इसलिए क्योंकि वो 6 to 9 3 महीने ही चलते हैं, 3 महीने चलते हैं ना। साल बाद होता है थोड़ा 6 महीने चल जाते हैं। जो स्टार्टिंग का साल है तो सिर्फ 3 महीने बढ़ता ही है बच्चा। हाँ। और ये ऐसे नहीं, मैंने अब देखा जब पीछे जैद और रुद्र ये सारे हुए तो मैंने तब भी देखा। क्यों, जो तू कपड़े लेके आई है रुद्र के छोटे, वो 1 महीना, एक ड्रेस 1 महीना आई थी खाली, सिर्फ 1 महीना भी नहीं गाइस, उसमें 1 मंथ लिखा हुआ था। सिर्फ स्टार्टिंग में 12-15 दिन उसने पहना, उसके बाद उसको आई नहीं। हाँ बढ़ गया, वो बढ़ जाते क्योंकि बच्चे बढ़ ही जाते हैं गाइस। फॉर्म से जब निकलते हैं हमें उसके तो कपड़े चाहिए ही ना। अब बच्चे को हम छोड़ दो, उस टाइम के भी कपड़े चाहिए, उसके बाद वो 10 दिन बाद एकदम बढ़ जाते हैं, बंदा फिर कपड़े लेने पड़ते हैं। वो होता ही है ये। तभी मेरे को अलमारी चाहिए कि चल बंदा कपड़े रखने के आराम। और पता है गाइस, सॉफ्ट कपड़े ही बच्चे, और मेरे टाइम पे तो ये होगा कि बच्चे के आएंगे ही सिर्फ फुल कपड़े,
और थोड़े से लगा लो 20 दिन बाद उसको और भी अंदर कुछ गर्म पिनाना पड़ेगा। सॉक्सेस हर टाइम पिनानी पड़ेगी, मिटन्स हर टाइम, क्योंकि सॉक्स वो होगा नवंबर में ठंड, बच्चे के लिए तो ठंड है ही, अंदर तो पेट में कितनी गर्मी होती है, वो गर्म रहते हैं हर टाइम। हाँ, तो बाहर आके ठंड बर्दाश्त नहीं तो और पहले ही दूसरी बार बच्चा जब आएगा उसकी सीधा ही पहली ठंड आएगी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि पहली सर्दी पहली गर्मी बचा के रखना। और जो हमारे दिल्ली में लगा लो जनवरी की बहुत गंदी ही ठंड पड़ती है, हम कितने कुकड़ जाते हैं, कल 15 दिन बहुत ठंड पड़ती है, हीटर यूज कर रहे हैं हमने, मैं कहता हूँ। लेकिन हम सच बताऊं गाइस, हमारा एक फायदा है यहाँ पर, हमारे कमरा बहुत गर्म रहता है। बच्चे के लिए गर्म नहीं है, फिर भी करना पड़ेगा। वो तो उनके लिए तो करना, क्या कोई बात नहीं, हीटर चाहिए होगा हीटर ले लेंगे, पड़ा ही है वैसे भी हीटर। हमारी मम्मी का पिछली बार मैंने और मम्मी ने, तेरा हीटर मेरे पास अभी वैसे का वैसे न्यू पड़ा है, बेबी वाला एक बार मैं टेडी बियर नहीं वो तो बेकार निकला था, वो अच्छा नहीं, वो रेड वाले 2 मंगाए थे। अच्छा हाँ, तूने वो ऑक्सीजन वाले मंगाने हो तो वो मंगा लियो। हाँ गाइस, बच्चों के लिए तो ऑक्सीजन वाले, तो वही मंगा दियो ऑक्सीजन। क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती है कि बच्चे के लिए हमें अलग ही करनी पड़ती है, उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, उनकी हर चीज इतनी सेंसिटिव होती है, और बोलते हैं स्टार्टिंग में तो बिल्कुल स्किन फटती भी है, और सर्दियों में वैसे भी नई स्किन, बच्चे की नई स्किन आने लग जाती है ना, तो देखो फिर अच्छी बात। चलो अभी गाइस वो बोला है कि अलमारी बनाने के लिए, तो अलमारी बन जाएगी, अभी कह रहे 10 दिन में अलमारी तैयार कर देंगे। चलो शुरू करते हैं, अभी नहीं, अभी मम्मा गई हुई हैं, मम्मा आ जाए इसकी तो फिर बनने देंगे। तो गाइस मैं अभी भी निखिल को कह रही थी, मैं कहा भाई अपने बच्चों का गाना आया है, छोटे छोटे बच्चों का, बेटियों का, दामाद का गाना आया है, तो भाई गाना चलाओ। कौन सा है? क्यूट बलमा। तो भाई क्यूट बलमा केड़ा है, देखते हैं। तू भाई है क्यूट बलमा, ये देखो अभी चलेगा गाइस। अभी गाइस ये वाली अलमारी बनाई है, नीचे ऑलरेडी पहले ही थी, इसमें हमारा एसी का ट्रांसफर है, एसी का जो ट्रांसफर है हमें का मतलब नज़र ना आए, तो इसलिए हमने एसी का ट्रांसफर इसमें कर दिया। और इस मतलब ये छोटे वाला टेबल है, इसके ऊपर हम सामान रखते थे, कोको पुची का, खाने का, पीने का, बिस्किट, ये कई चीज़ें होती थी, तो गाइस पड़ा हुआ गंदा लगता था बहुत ज़्यादा, तो मैंने ऐसे बनवा लिया है। अब देखो सामान इसमें आ गया है, और मैंने कल भैया को बोला है कि भैया इसके अंदर पार्टीशन कर देना, एक जरा सा एक फट्टा लगा देना, ये ऐसे ऊंचा है काफ़ी, सामान आ गया, एक फट्टा लग जाएगा ना तो गाइस छोटा छोटा सामान ऊपर आ जाएगा, बड़ा बड़ा नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर है गाइस, और सामान भी आगे थोड़ा सा रखा हुआ है, तो ये बड़ा सही बन गया ये वाला, ये अलमारी बिल्कुल सही बन गई। अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और ये पॉट है, मैं ये देख रही थी कि इस पर पॉट खाली है तो पॉट डाल दे, तो पॉट यहाँ पर पड़ा था तो मैंने अभी यहाँ डाल दिया है। तो मैं तिलक नगर से लेके आऊँगी दोबारा, क्योंकि ये सेट ख़राब हो जाएगा, रखूँगी यहीं पर ही, तो तिलक नगर से लेके आऊँगी पॉट, तो यहाँ पर अभी वापस रख दूँगी, और इसके लिए कुछ नया लेके आऊँगी। ज़्यादा बड़ा नहीं लाऊँगी, इतना मैं ये देख रही थी कि कितना बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, मैं छोटा ही चाहिए, और वही चाहिए जो वॉशेबल हो गाइस, आराम से धुल जाए, कोई दिक्कत ना हो, वॉशेबल चाहिए, तो अच्छी बन रही है गाइस। और ये जो है इसका अलग था, उसका अलग था, तो वो कहते एक जैसा नहीं मिल रहा, तो वो फिर हमें ऐसे करके गए हैं, अलग हो गए हैं, तो है सिल्वर ही। यहाँ भी हमारे सारे सिल्वर है, और ये भी सिल्वर है। और गाइस देखो बिल्कुल मैचिंग का मैचिंग उन्होंने वो लगाया, जैसे मैचिंग है, ये ढूंढ के पूरी शीट लाए थे, मैचिंग लगाई है गाइस ये शीट, तो बहुत सुंदर बन गया। अब अच्छा हो गया, ऊपर एक पॉट लेके आना है, तो जब भी दिलर मेरा टाइम मिला तो ले आऊँगी गाइस। तो गाइज आज हमने सुबह अभी शाम को आए थे फॉर्म भरने के लिए, वो बता कि फॉर्म है, फॉर्म के साथ एक फ़ोटो लग रही थी, एक चीना का, एक मेरा, एक इनका, क्योंकि चीना का भी एड्रेस यहीं पर ही है, तो फॉर्म है। वो कह रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं, जनगणना करके ये देखना चाहते हैं ये सारे फॉर्म किसके हैं। कई लोग बंगाल से आए हैं, कई कहीं से आए हैं, कई कहीं से आए हैं, तो वो लोग भी अपना बीच में डाल देते हैं, तो उनके हम हटा देंगे। सिर्फ इंडिया के जो लोग हैं उनका ही मतलब कि हम रखेंगे। वो सब देख रहे हैं कि क्या करना है। कई कहते हैं कि जो वोटर ID कार्ड है वो हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे कन्नू का वोटर ID कार्ड नहीं है, तो वो कह रहे थे कि 2 तारीख के बाद चले जाना। यहाँ पर 2 तारीख के बाद चले नहीं जाना, एक ऑनलाइन फॉर्म भरता है, तो कन्नू का भर देना, फिर कन्नू का भरेंगे। तो ये मतलब आज सारा पूरी गली इकट्ठी थी, तो इन्होंने मुझे कहा 2 चेयर दे दो, तो हमने 2 चेयर बाहर दे दी थी, तो बाहर गली के अंदर ही बैठे हुए थे, और हमारी पूरी गली इकट्ठी थी। सब ने फॉर्म आज सबमिट करा दिए, बड़े दिन पहले दे के गए थे, मैंने कोई फॉर्म सबमिट नहीं करा था, कोई कुछ नहीं करा था, मगर अब सबमिट करवा दिए। तो आज गोल्डी ने भी, निक्की ने भी, सब ने सबमिट करा दिया। पता है निक्की का मुझे नहीं पता, निक्की ने सबमिट कराया, तो पूछती हूँ निक्की से, वो निक्की थी नहीं उस समय, फिर मैं चली गई चीना के घर, पता नहीं आके हुआ है नहीं हुआ, पूछती हूँ निक्की से। तो गाइज मैं अभी निक्की के पास आई थी, पहले मैं चीना के पास चली थी, फिर चीना के पास चली गई, फिर रोटी वगैरह बनाई, आके तो मैं निक्की से पूछ रही थी तेरा फॉर्म भरा है नहीं भरा। फॉर्म भर गया, मेरे को बारी पकड़ लिया था उसने, मैं शॉप से आई थी तो कहता आपका फॉर्म, मैंने कहा हाँ, तो फिर फॉर्म भर के तो फॉर्म तो तेरा अंदर था,
उस भाई के पास था? बाहर तो बैठे हुए थे वो तो मैंने ही तो दिया टेबल चेयर, हाँ तो उधर ही मैंने बैठे चेयर दी है उनको, उन्होंने कहा चेयर दे दो हम आराम से बैठेंगे। और कौन सा पूरी फॉर्म? पूरी गली वही फॉर्म तो था, फॉर्म तो हमारे पास था। तो मेरा क्या भरा उसने फिर? जो तेरे को भैया फॉर्म दे के गए हैं, वो कहाँ है? मुझे अभी जो देखे गए इन्होंने फॉर्म नहीं दिया था तुझे? पहले लिख जो के दिया थे। था। हाँ तो वही तो भरवाना था। वो तो नहीं भर के गए, वो तो कुछ और भर के लेके गए हैं। फिर उन्होंने अपना अंदर से निकाल लिया होगा और फॉर्म, हाँ तो सेम चीज उन्होंने वो भर दी थी अपने आप फिर से। उन्होंने निकाल लिया होगा ना, भैया तो अंदर से लेके गए हैं फॉर्म। अच्छा मेरा तो अपने आप ही भर दिया था उन्होंने बाहर। अच्छा हम्म। तो करे तो मैं कितने दिन से कह रहे हैं फॉर्म भरो फॉर्म, सब आलस कर रहे थे। फिर सोनिया, डॉली, गोल्डी भी आ गया, फिर मैंने कहा निक्की भी आ जाए फटाफट, कह रहे आ रही है तो फटाफट। मैंने तो चेयर दी है इनको, इन्होंने मांगी चेयर, कहता हमें बाहर बैठना है। मैंने कहा अंदर आ जाओ, कहता नहीं गली मोहल्ले वालों ने आना है, तुम बाहर ही बैठेंगे। अच्छा अच्छा मैंने तो कहा हाँ चलो एक जगह बैठ के बंदे एक जगह है, गली मोहल्ले को पता चल जाता है ना कि भाई ये बंदा बैठे हुए क्यों है। फिर सारे फॉर्म उठा लाए थे। अच्छा फिर सबने नहीं भरा सबने? हाँ सारों ने फॉर्म इधर भर, एक एक फोटो चिपकाई है अच्छा अच्छा हमारी। तूने दी थी अपनी फोटो? हाँ हाँ दी है पहले की फोटो, जो फोटो वहाँ पे चिपकी पड़ी है वही फोटो। अब इसका भी करवा दे। ये कितने साल का है? इसका अभी तो इसने 18 साल का होना है। जब होएगा तब बनेगा। अभी होगा इस साल 18 साल का, हाँ दिसंबर में 18 साल का हो जाएगा। तो फिर इसका वो बनवा दी, वोटर ID कार्ड वगैरह जो भी है, जो भी सब बन जाएगा। वो तो वो वोट भरने लायक हो जाएगा ना, फिर ये फॉर्म भरना पड़ता है। वही वो चाहूंगी। तो गाइज आज चीना ने ना फोन किया था, मतलब कि गोलू और पायल को, ये बताने के लिए कि भाई गोद भराई का। तो वो बता रहे थे, कह रहे हैं कि गोद भराई में कहते हैं कि इसने कहा कि क्या प्रोग्राम है, तो उसने कहा बैंक्वेट हॉल में करूंगी, तो एंकरिंग वाले को बुला लेंगे तो अपना फर्स्ट क्लास प्रोग्राम हो जाएगा। तो कह रही है कि चीना तेरी जो कॉकटेल थे, हमने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, कितना अच्छा सब कुछ किया था, मैंने कितनी अच्छी एंकरिंग की थी। पायल ने, तो मैं कह रही हूँ गोलू और पायल ने जान लगा दी थी। मैं कहती ऐसी कॉकटेल पार्टी बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी, इतना मज़ा आया था डांस कर करके। मतलब पायल ने तो सबसे ज़्यादा रौनक लगाई थी। तो कह रही है एंकर मत बुला, मैं ही रौनक लगा दूंगी और मैं ही अपना परफॉर्मेंस करूँगी। गोलू और जो पायल हैं वो अपना परफॉर्मेंस करेंगे। और आज डिसाइड हो गया, बस गाइस थोड़े दिन रह गए हैं, सिर्फ आपको बताते हैं कि कब है बेबी शावर की डेट, क्योंकि पहले बैंक्वेट हॉल बुक हो जाए। ऐसे ना हो हम जो डेट दे दें वहाँ पता चले बैंक्वेट हॉल बुक ही नहीं है। तो 1-2 दिन आगे पीछे तो हो ही जाता है ना, मतलब 8वां नहीं लगाना, 7वें में ही करना है। तो फटाफट बैंक्वेट हॉल वगैरह बुक करते हैं और प्रोग्राम करते हैं और शूट की करते हैं तैयारी, कपड़े वपड़ों की अच्छे से तैयारी करते हैं और अच्छा सा फंक्शन करेंगे। और जो हमारी पायल और गोलू है ये करेंगे परफॉर्मेंस। तो गाइस बच्चों का गाना आ गया है, क्यूट बलमा, अच्छा लगा। मैंने देखा, पहले मैंने फ़ोन पे देखा तो फ़ोन पे इतना पता ही नहीं चल रहा था। फिर मैं चीना के घर गई, चीना का तो बड़ा है, बता कि सोनी का टेलीविज़न है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छी उसकी अच्छा है। तो मैंने उसको कहा कि भाई तू चला ये देखते हैं क्यूट बलमा। भाई अभी निखिल भी आया है और तू भी है। और कहते मैंने तो उस पर देखा था फ़ोन पे, मैंने कहा फिर वो चला। तो गाइस बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़े बड़े सभी। वो लड़की भी है जो, मेरे को ये नहीं पता था कि वो लड़की भी है, वो लड़की जिसने गाना गाया था, वो वाली छोटी सी लड़की वो भी थी। और गाने में पायल भी थी, गोलू भी थी, सबकी एक्टिंग अच्छी थी। सबसे पहले जैद नज़र आया, सब अयान, तूबा बहुत सुंदर लग रही थी गाइस, बहुत सुंदर लग रही थी। अच्छा है गाना। तो गाइस अगर किसी ने नहीं देखा तो नंबर 1 रिकॉर्ड पे जाके जल्दी से देखो और बस 1 मिलियन फटाफट कर दो। और वो जो गाना है जो उसका अयान का था, ये बटूक बलमा बटूक वाला, तो वो वाला 11 मिलियन हो गया गाइस। तो अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने केक काटा था 10 मिलियन का, 11 मिलियन हो गया है। तो फटाफट पता भी नहीं चलेगा कि 20 मिलियन हो जाएगा। गाना बहुत अच्छा है और ये गाना भी अच्छा है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय गाइस।